जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत कथा के इस श्रृंखला में आज हम गोकर्ण उपाख्यान सुनेंगे। तो गोकर्ण महाराज की कथा ऐसी है कि तुंगभद्र नदी के किनारे अनुपम नगर में एक बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव भगवान को भजने वाला इंसान था और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। लेकिन धुंधली एक कुटिल स्त्री थी। वैसे तो उसका मन स्वभाव कभी कभी अच्छा रहता था और कभी कभी वह कुटिलता से भर जाती थी। दोनों वैसे तो भगवान के भक्त भी थे, लेकिन धुंधली का स्वभाव कुछ अलग था। दोनों के पास धन खूब था, लेकिन उनको कोई संतान नहीं था। संतान न होने की वजह से आत्मदेव बड़े ही चिंतित रहते थे। तो एक बार वो एक संत से मिले। उन महात्मा से मिलने पर उन्होंने अपने मन की सारी बात कही कि अगर मुझे एक पुत्र रत्न प्राप्त हो जाता तो मैं बहुत ही सुखी रहता। तो महात्मा जी ने पहले तो कहा उनसे कि आपके नसीब में, उनका प्रारब्ध उन्होंने देखा तो कहा कि आपके नसीब में वैसे तो संतान नहीं है। लेकिन जब आत्मदेव ने बहुत उनसे प्रार्थना की तो महात्मा ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि इसे आप अपनी पत्नी को खिला देना। वह फल लेकर अपनी पत्नी धुंधली के पास गए और उन्होंने धुंधली को वह फल दिया और कहा कि आप इसे खा लीजिए, आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। अब धुंधली मन में सोचने लगी। उसने अपनी एक सखी से पूरे अपने मन की बात कही कि अगर मैंने फल खा लिया, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा पेट निकल आएगा और फिर मुझे प्रसव पीड़ा होगी, और बहुत सारे उसने विचार करने लगे। तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस फल को अपनी ये आंगन में बंधी जो गैया है, गाय माता है, उसे खिला दूं, क्योंकि उस गाय माता को भी कोई संतान नहीं थी। अब धुंधली ने क्या किया कि वह फल जो है वो उसने खुद तो खाया नहीं। अब क्या हुआ कि थोड़े दिनों बाद में धुंधली की बहन उसके घर पर आई। वो गर्भवती थी। धुंधली ने ये सब बात बताई कि आत्मदेव जी जो हैं, उनके पति, वो ये फल लेके आए हैं और इस फल खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं गर्भवती हूँ। तो उसकी बहन ने कहा कि एक काम करो, मैं गर्भवती हूँ तो एक तुम है ना, मेरा बच्चा तुम ले लेना, बदले में तुम मुझे कुछ धन दे देना, और बात रही इस फल की तो ये फल तुम इस गाय को खिला दो। धुंधली ने वैसा ही किया। उसने वो फल गाय को खिला दिया और खुद फिर गर्भवती होने का नाटक करने लगी। समय के अनुसार जब उस धुंधली की बहन को एक बालक हुआ तो धुंधली ने वो बालक ले लिया और पूरे गांव में ये कह दिया कि बहन को तो जो बालक हुआ था वो तो मर गया, लेकिन मेरा जो बालक है वह स्वस्थ है। और गांव में फिर खूब बधाइयाँ हुई। धुंधली अपनी बहन के साथ, पति के साथ घर में रहने लगी। थोड़े समय बाद में उस गाय को एक बच्चा हुआ जो एक मनुष्य जैसा था, लेकिन उसके कान जो हैं वो गाय जैसे थे, और गाय जैसे कान होने की वजह से उस बच्चे का नाम हुआ गोकर्ण। और वो जो धुंधली के पास जो बच्चा था उसका नाम रखा गया धुंधुकारी। धुंधली का बच्चा धुंधुकारी और गाय से जो बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम रखा गया गोकर्ण, क्योंकि उसके कान गाय जैसे थे। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। कालांतर में युवा हुए। धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट बालक बना। युवान होने पर वह हर प्रकार के दुष्कर्म करने लगा। चोरी करना, व्यभिचार करना और सब तरह के दुष्कर्म वह करने लगा। दूसरी तरफ
जो गोकर्ण था वो एक बहुत बड़ा ज्ञानी बना। अब धुंधुकारी जो है वो अपने माता पिता को पीटने लगा, उन्हें मारने लगा। तो आत्मदेव ने अपने पुत्र गोकर्ण से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तब गोकर्ण ने कहा कि पिताजी, अपनी अवस्था और अपनी आयु के हिसाब से अब आपको वन में चले जाना चाहिए, वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। और उसकी यह बात मान करके, क्योंकि वह 60 के आसपास पहुंच चुके थे, तो उसकी बात मान करके आत्मदेव तो वन में चले गए, लेकिन धुंधली रही घर पर ही। अब एक बार क्या हुआ, धुंधुकारी ने अपनी माँ को खूब पीटा और कहा मुझे धन दो। धुंधली को खूब मारा, खूब पीटा, इतना पीटा कि वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और उसने आत्महत्या करने की सोची। और रात के समय में वह कुएं में कूद करके उसने अपनी जान दे दी। अब इस तरफ घर में रहे सिर्फ 2 लोग, धुंधुकारी और गोकर्ण। गोकर्ण क्योंकि बहुत ज्ञानी था, उसने घर छोड़ दिया और वह भगवान की भक्ति में लग गया, कथावाचक बना और खूब उसकी नामना हुई, चारों तरफ उसका यश फैला। दूसरी तरफ धुंधुकारी जो है वह और भी दुष्ट हो गया और वह अपने घर में स्त्रियों को रखने लगा। एक बार उन स्त्रियों ने धुंधुकारी से कहा कि तुम कहीं से भी जाकर के बहुत सारा धन लेकर आओ। तब धुंधुकारी ने राजा के यहाँ गया और राजा के घर में जाकर के उसने चोरी की और चोरी करके ला करके उसने वह धन उन सभी स्त्रियों को दे दिया। अब रात के समय में उन स्त्रियों ने सोचा कि ये तो राजा के यहाँ का धन है, कभी ना कभी राजा आएंगे और इसको पकड़ के, राजा के सैनिक आएंगे और इसको पकड़ के लेके जाएंगे, तो क्यों ना हम ही इसको मार दें। उन्होंने पहले उसको रस्सी से उसका गला दबाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मरा, तो उसके पूरे बदन पर आग के अंगारे डाल दिए और वह जल करके मर गया, लेकिन वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। प्रेत योनि को प्राप्त होने की वजह से वो चारों ओर 10 दिशाओं में प्रेत की तरह घूमने लगा। अब कुछ समय बाद में गांव वालों ने पूछा उन औरतों से कि ये धुंधुकारी कहाँ है। तो औरतों ने कहा वो तो किसी कामवश शहर से दूर गए हैं, गांव से दूर गए हैं, वर्ष के बाद लौटेंगे। लेकिन धीरे धीरे सबको शंका होने लगी कि धुंधुकारी अब इस दुनिया में नहीं है। अब जैसे सबको शंका होने लगी तो वो औरतों ने क्या किया कि वो उस धन को लेकर के वहाँ से भाग गई। अब घर खाली हो गया। थोड़े समय बाद में जब गोकर्ण जी को पता चला कि धुंधुकारी भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो अपने घर पर आए, आंगन में खाट बिछाई, वहीं पर बैठे और रात को वहीं सो गए। जब वो रात को सो गए तो धुंधुकारी जो प्रेत था वह वहाँ पर आया। कभी हाथी बना, कभी भैंस बना, ऐसे अलग अलग कभी प्राणी बना। तब गोकर्ण महाराज ने उनसे पूछा कि आप हैं कौन, मुझे बताइए। तब धुंधुकारी ने बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन मेरी मृत्यु हो चुकी है, उन और महिलाओं ने, उन औरतों ने ही मुझे मारा है। अब मैं क्या करूँ। तो गोकर्ण जी महाराज सोच में पड़ गए कि इनकी तो मुक्ति होनी चाहिए। अब उनकी मुक्ति के लिए वह सबसे पहले वो गया जी गए, वहाँ पर उनका श्राद्ध किया, कई तीर्थों पर गए, उनका श्राद्ध किया, लेकिन धुंधुकारी को मुक्ति नहीं मिली। जब वे वापस आए तो उनको धुंधुकारी वही मिला। तब गोकर्ण जी महाराज ने उनसे पूछा कि मैंने तो इतना सब कुछ किया है, तो भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई। अब दूसरे दिन सुबह उन्होंने सब विद्वानों को, ज्ञानियों को, साधु संतों को इकट्ठा किया, उनसे पूछा कि ये सब बात है, भैया की मुक्ति होनी ज़रूरी है। तब उन्होंने कहा कि हम सूर्य नारायण जी से बात करते हैं। तब उन्होंने सूर्य नारायण जी का आह्वान किया,
उन्हें बुलाया और उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए। तब सूर्य नारायण जी ने उनसे कहा कि आपको श्रीमद् भागवत कथा का पारायण करना चाहिए, सप्ताह बिठानी चाहिए। जब सप्ताह सुनेगा, पूरी भागवत कथा सुनेगा, तभी उसकी मुक्ति होगी। सूर्य नारायण जी की बात सुन करके धुंधुकारी ने कहा कि मैं तैयार हूँ कथा सुनने के लिए। तब गोकर्ण जी महाराज ने वहाँ पर कथा बैठाई और वो कथा कहने लगे। अब वहाँ पर एक बांस रखा था। अब क्योंकि धुंधुकारी प्रेत योनि में था, हवा में था, तो एक जगह बैठ नहीं पाता था, तो एक बांस रखा था जिसमें 7 गांठें थी। तो धुंधुकारी उस गांठ में, उन बांस में, वह हवा के रूप में वहाँ पर अंदर प्रवेश कर गया और वहीं पर बैठ करके उसने 7 दिन कथा सुनी। पहले दिन की कथा पूर्ण होने पर पहली गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा पूरी होने पर दूसरी गांठ फटी। इस तरह से 7वें दिन जब कथा विश्राम हुई तो 7 गांठें फट चुकी थी और धुंधुकारी जो है वह प्रेत योनि से मुक्त हो चुका था। सुंदर शरीर और वह सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए वहाँ पर प्रकट हुआ और उसको लेने के लिए भगवान के वैकुंठ धाम से विमान आए। अब गोकर्ण जी महाराज के मन में प्रश्न उठा कि इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी ने कथा सुनी है, तो फिर सिर्फ धुंधुकारी को ही क्यों लेने के लिए विमान आए। तब देवताओं ने कहा कि इसने, मतलब कि धुंधुकारी ने जो है 7 दिन निराहार रहा, निर्जल रहा और उसने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद ने उसका चिंतन किया, मनन किया, निधिध्यासन किया और इसी के फल की वजह से इसको लेने के लिए विमान आए। फिर उसके बाद में श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर से वहीं पर कथा कही, जिसमें गांव के सभी लोग आए थे, सभी संत मुनि आए थे और सभी लोगों ने, सभी संत मुनि और सभी जानवर, यहाँ तक कि जितने भी जानवर, कुत्ते, गाय वगैरह जो भी थे वहाँ पर गांव में, सभी ने वो कथा बड़े ध्यान से सुनी। उसका श्रवण तो किया ही, साथ में मनन, चिंतन, निधिध्यासन भी किया। और फिर 7वें दिन सभी के लिए वैकुंठ धाम से विमान आए और सभी को मुक्ति मिली। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने मात्र से ही आपको मुक्ति मिल सकती है, सारे पापों का नाश हो सकता है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। धन्यवाद।